प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पाठकों, हम लोगों ने तीसरे अध्याय में रौरव नरक के बारे में और महारौरव नरक के बारे में हम लोगों ने आप लोगों को बताया। अब हम गरुड़ पुराण के चौथे अध्याय को आप लोगों के बीच में रखते हैं, जिसमें इस जन्म में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल क्या भोगना पड़ता है मृत्यु के उपरांत। ये सुनिए ध्यान से। गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, किन पापों के कारण पापी मनुष्य जमलोक में महामार्ग में जाते हैं और किन पापों से बैतरणी में गिरते हैं और किन पापों के कारण नरक में जाते हैं, मुझे वह बताइए। श्री भगवान विष्णु बोले, सदा पाप कर्मों में लगे हुए शुभ कर्मों से विमुख प्राणी एक नरक से दूसरे नरक को, एक दुख को दूसरे के बाद दुख को, एक दूसरे भय को के बाद दूसरे भय को प्राप्त होते हैं। धार्मिक जन धर्मराजपुर में 3 दशाओं में स्थित द्वारा से और पापी पुरुष दक्षिण द्वार के मार्ग से ही वहां जाते हैं। इस महा दुखदायी दक्षिण मार्ग में बैतरणी नदी है। उसमें जो पापी मनुष्य पुरुष जाते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो ब्राह्मणों का हत्या करने वाले, सुरापान करने वाले, गौघाती, बाल हत्यारी, स्त्री हत्या करने वाले, गर्भपात कराने वाले, गुप्त रूप से पाप करने वाले, जो गुरु धन की हरण करने वाले, जो देवता अथवा ब्राह्मण धन का हरण करने वाले, स्त्री द्रव्यहारी, बाल द्रव्यहारी, रिंग लेकर जो नहीं लौटाते हैं, धरोहर अपहरण करने वाले, विश्वासघात करने वाले, विषान देकर मार डालने वाले, दूसरे दोष को ग्रहण करने वाले, गुणों को प्रशंसा न करने वाले, गुणवानों के साथ रहकर डाह करने वाले, नीचों के साथ अनुराग रखने वाले, मूढ़ संगति से दूर रहने वाले, तथा जो तीर्थ और सज्जनों, सत्कर्मों, सद्गुरुओं और देवताओं की निंदा करने वाले हैं, वेद पुराणों का मीमांसा, न्याय और वेदांतों को दूषित करने वाले हैं, दुखी व्यक्ति को देखकर प्रसन्न होने को दुख देने वाले, दुर्वचन बोलने वाले, सदा दूषित और चित्त वृत्ति वाले हैं, जो हितकर वाक्य और शास्त्रीय वचनों को कभी न सुनने वाले और अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने वाले घमंडी मूर्ख होते हैं, अपने को विद्वान समझते हैं तथा अन्य को पापों को अर्जन करने वाले और धर्मी जीव दिन रात रोते हुए यम मार्ग में जाते हैं। दूतों द्वारा पीटे जाते हुए वे पापी बैतरणी नदी की ओर जाते हैं और उसमें गिरते हैं। और उन पापियों के विषय में मैं तुम्हें बताता हूँ। जो माता पिता, गुरु, आचार्य और पुण्यजनों का अपमानित करते हैं वे मनुष्य बैतरणी में डूबते हैं। जो पुरुष पतिव्रता, सच्चरित्र, उत्तम कुल में उत्पन्न है, विनय से युक्त स्त्री को देखने के दोष के कारण देते हैं, बैतरणी नदी में पड़ते हैं। जो हजारों गुणों होने पर भी सत्पुरुष दोष आरोपण करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं, वे बैतरणी नदी में पड़ते हैं। वचन देकर जो ब्राह्मण को यथा रूप में दान नहीं दे पाते हैं, उन्हें बुलाकर व्यक्ति नहीं है ऐसा कहता है, वे दोनों सदा बैतरणी में निवास करते हैं। स्वर्ग में दी हुई वस्तु का अपहरण कर लेता है और दान देकर पश्चाताप करता है और दूसरे की आजीविका का हरण करता है तथा दान देने से रोकता है, यज्ञ विध्वंस करता है, कथा भंग करता है, क्षेत्र की सीमा का हरण कर लेता है, जो गोचर भूमि को जोतता है वह बैतरणी में पड़ता है। और ब्राह्मण को होकर रस विक्रय करने वाला, विषकाली का पति, क्षुद्र स्त्री के ब्राह्मण पति, वेद प्रतिदिन यज्ञ अतिरिक्त और अपने लिए पशुओं की हत्या करने वाले, ब्रह्म क्रम से चतुर्य, मांस भोजी, मद पीने वाले, उलक्ष स्वभाव वाला, शास्त्र के अध्ययन से रहित ब्राह्मण, वेद पढ़ने वाला क्षुद्र, कपिल का दूध पीने वाला क्षुद्र और यज्ञोपवीत धारण करने वाला क्षुद्र, ब्राह्मणी का पति बनने वाला क्षुद्र, राज महर्षि के साथ विचार करने वाला, पराई स्त्री का हरण करने वाला तथा कन्या के साथ कामाचरित इच्छा रखने वाला तथा सतीत्व नष्ट करने वाला है। ये सभी इस प्रकार के बहुत सारा निशिष्ट कांड करने वाला, अमुक्त शास्त्र विहित कर्मों को त्यागने वाला मूढ़ व्यक्ति बैतरणी में गिरते हैं। सभी मार्गों को पाप करके पापी यम मार्ग में भवन पहुंचते हैं और पुण्य यम की आज्ञा से आकर दूतों को वहां बैतरणी फेंक देते हैं। हे खगराज,
वह बैतरणी नदी है, कष्ट प्रदान करने वाले को सभी प्रमुख नरकों में सर्वाधिक कष्टप्रद है। इसीलिए यमदूत पापियों को बैतरणी नदी में फेंकते हैं। जिसने यह जीवन काल में कृपा, कृष्णा, काली और गौ का दान नहीं किया हुआ तथा मृत्यु के पश्चात उसे उद्देश्य बंधु बांधवों द्वारा कृष्णा गौ नहीं दी गई हो तथा उसे अधिक अधर्म वैदिक क्रिया न किया गया हो, उद्देश्य से धर्म वैदिक क्रिया नहीं की गई हो, वो बैतरणी महान दुख भोग कर बैतरणी तथा स्थित श्यामली वृक्ष के जाते हैं और झूठी गवाही देने वाले को, धर्म पालन ढोंग करने वाले को, छल से धन का अर्जन करने वाले को, चोरी द्वारा आजीविका चलाने वाले से, अत्यधिक वृक्षों को काटने वाले को और वाटिका को नष्ट करने वाले और व्रत तथा तीर्थ परित्याग करने वाले को, विधवा के शील को नष्ट करने वाले को, जो स्त्री अपने पति को दोष लगाकर पराये पुरुष पर सख्त हो जाती है, ये सभी प्रकार से अन्य पापी और श्यामली वृक्ष द्वारा ताड़ना प्राप्त करते हैं। पीटने से नीचे गिरे हुए पापियों को यमदूत नरकों में फेंकते हैं और उन नरकों से जो पापी गिरते हैं और उस विषय में बुलाकर कहता हूँ, वेद की निंदा करने वाले, नास्तिक, मर्यादा उल्लंघन करने वाले, कंजूस और विश्व में डूब कर रहने वाले, दम्भी, कृतज्ञ मनुष्य निश्चित ही नरक में गिरते हैं। जो कुआं, तालाब, बावली, देवालय, सार्वजनिक स्थान, धर्मालय यदि नष्ट करते हों, निश्चय वे नरक में जाते हैं। स्त्री, छोटे बच्चों, नौकरी और ज्येष्ठ जनों को छोड़कर और पितरों को, देवताओं को पूजा करने पर त्याग करने वाले जो भोजन करते हैं वो नरक के गामी होते हैं। जो मार्ग में कीलों से, फूलों से, लकड़ियों और पत्थरों से, कांटों से रोकते हैं, निश्चय ही वे नरक के गामी होते हैं। जो मंद पुरुष भगवान शिव और भगवती शक्ति, नारायण, सूर्य, गणेश, सदगुरु, विद्वान आदि की पूजा नहीं करते वो नरक में जाते हैं। दासी की सस्या पर आरोपित करने वाले ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है और क्षुद्र में संतान उत्पन्न होने वाले ब्राह्मणों में चतुर्य हो तो जाता है और वह ब्राह्मणत्व भाव कभी भी नमस्कार योग्य नहीं होता। जो मूर्ख ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करते हैं नरकगामी होते हैं। दूसरों की कला से प्रसन्न होने वाला मनुष्य ब्राह्मणों की कला, गौ के लड़ाई को नहीं रुकवाते हैं, प्रयुक्त ऐसा देखकर प्रसन्न होते हैं, उससे समर्थन करते हैं, बढ़ावा देते हैं, अवश्य वो नरक में जाते हैं। जिसका कोई दूसरा शरण नहीं है और पतिपरायण स्त्री को ऋतु काल में देशवश उपेक्षा करने वाले निश्चित ही नरक के गामी जाते हैं। जो कामांध पुरुष रजस्वला स्त्री को गमन करते हैं अथवा पर्व में, दिवामस्या, पूर्णिमा आदि के दिन, जल में, दिन में, श्राद्ध के दिन कामुक स्त्री के साथ संग करते हैं, नरक के गामी होते हैं। जो अपने शरीर को मल, आग, जल, उपवन, आग, गौशाला में फेंकते हैं, निश्चित ही वो नरक के गामी जाते हैं। जो हथियार बनाने वाले, बाण, धनुष निर्माण करने वाले तथा विक्रय करने वाले, वो नरक के गामी होते हैं। चमड़ा बेचने वाले, वैश्य, केश, योनि का विक्रय करने वाली स्त्रियां, ये सब नरक की गामी होती हैं। जो अनाथ के ऊपर कृपा नहीं करते हैं, सत्य पुरुषों का द्वेष करते हैं, निरापराध को दंड देते हैं, नरक के गामी होते हैं। आशा लगाकर घर पर आए हुए ब्राह्मणों का, याचकों का पाक संपन्न भोजन से के बने हुए रहने को, भोजन को निश्चित नहीं कराते हैं, वो निश्चय ही नरक के पापी होते हैं। जो प्राणियों का विश्वास नहीं करते हैं, उन पे दया नहीं करते हैं, जो प्राणियों के प्रति कुटिलता का व्यवहार करते हैं, निश्चित ही नरक के गामी होते हैं। जो जितेंद्रिय नियमों का अस्वीकार करके बाद में त्याग देते हैं, नरक के गामी होते हैं। जो आध्यात्म विद्या प्रदान करने वाले गुरु को नहीं मानते हैं, वो पुराण वक्ता को नहीं मानते हैं, नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति मित्र से द्वेष करते हैं और व्यक्तियों को आपसी में प्रतिष्ठा का भेदन करते हैं और दूसरों को आशा को नष्ट करते हैं, निश्चय वे नरक में जाते हैं। विवाह को भंग करने वाला, देव यात्रा विघ्न करने वाला और त्रिजातियों को लूटने वाला घोर नरक में वापस करता है और वहां से पुनरावर्तन होता है। जो पापी घर, गांव, जंगल आग लगाता है, जमदूतों को ले जाकर अग्निकुंड में फेंकाते हैं, फिर इस अग्नि से जले हुए अंग वाला वह पापी जब छाया की याचना करता है तो जमदूत से 80 पात्र नामक वन में ले जाते हैं और वहाँ तलवार के समान छिनक पत्तों से अंग कट जाते हैं। और जमदूत अपने कहे हुए, रे पापी, शीतल छाया सुख की नींद सो। जब वह प्यास से व्याकुल होकर जल पीने की इच्छा की मांग करते हैं तो दूतों द्वारा खोलता हुआ तेल
पीने के लिए दिया जाता है। पानी पियो और अन्न खाओ, ऐसा कहकर उस समय उनके द्वारा कहा गया। उस तेल से पीते ही आंतें जल जाती हैं और वे गिर जाते हैं। किसी भी प्रकार के मनुष्य उठकर अत्यंत दिन की भांति प्रलाप करते हैं और विवश होकर ऊर्ध्व श्वास लेते हैं और कुछ कहने को समर्थ नहीं होते हैं। हे ताक्ष, इस प्रकार की पापियों बहुत सी यातनाएं बताई गई हैं। विस्तार पूर्वक उन्हें कहने की आवश्यकता है। इसमें संबंध सभी शास्त्रों से कहा जाता है कि इस प्रकार हजारों नर नारी और नारकीय यातनाओं को भोगते हैं, प्रयत्न घोर नरक में पकते हैं रहते हैं और उस पाप का अच्छे फल भोग कर पुण्य वहीं पैदा होते हैं और यम आज्ञा से पृथ्वी पर आकर स्वस्थ होकर योनियों को प्राप्त करते हैं। वृक्ष, गुल्लम, लता, वल्ली, गिरी, पर्वत, तृण आदि स्वयंवर योनियों कहा जाती है। अत्यंत मोह से आवृत कीट, पशु, जलचर तथा देव, इन योनियों में मिलाकर 84 लाख योनियां कही गई है। इन सभी योनियों में घूमते हुए मनुष्य की योनि प्राप्ति होती है। मनुष्य योनि में नरक आए हुए व्यक्ति चंडाल के घर में जन्म लेता है तथा उसमें कुष्ठ आदि पाप चिन्हों से बहुत दुखी रहते हैं। किसी भी प्रकार के गलित कुष्ठ हो जाता है और जन्म से अंधे होते हैं। कोई महारोग से कथा कथित होते हैं। इस प्रकार स्त्री अपने पाप चिन्हों को दिखाई पड़ते हैं। इति 4वां अध्याय समाप्त। गुरु पुराण मम।